मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है, जन्म से पहले या जन्म के बाद? आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जाता है या यह हमारे कर्मों से निर्धारित होता है, क्योंकि भाग्य हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है, जबकि कई सारे लोग मानते हैं कि मनुष्य का भाग्य मनुष्य के कर्मों पर निर्धारित होता है। भाग्य और कर्म को समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि मनुष्य पाप कर्म अपने पूर्व कर्मों पर निर्धारित भाग्य के कारण करता है या वह अपने पाप कर्म के कारण अपने भाग्य को बनाता बिगड़ता है। इस वीडियो में आप यहाँ भी जानेंगे कि भाग्य और कर्म में अधिक शक्तिशाली कौन है और क्यों, क्या वाक्य भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। इस विषय में गरुड़ पुराण, हिंदू धर्म ग्रंथ, आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं, इसके साथ ही साथ हम और धर्म ग्रंथों के बारे में भी जानेंगे कि और धर्म में इस विषय पर क्या लिखा गया है। दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले गरुड़ पुराण में भाग्य के बारे में क्या लिखा गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा गया है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 84 लाख योनियों में सबसे महत्वपूर्ण योनि मनुष्य की होती है। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके कर्मों के आधार पर उसे अगली योनि प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि मृत्यु के बाद आपका अगला जन्म किस योनि में होगा, यहाँ भी पहले से ही निर्धारित है। अर्थात आप अपने जीवन में जिस तरह का कर्म करेंगे, मृत्यु के बाद उसको उसके आधार पर ही आपको अगला जन्म प्राप्त होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो धर्म, वेद, पुराण, धर्म ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता और उनको अपशब्द कहता है, ऐसे नास्तिक व्यक्ति का अगला जन्म कुत्ते की योनि का होता है। और जो लोग मित्र के रूप में शत्रु बने रहते हैं, पीठ पीछे धोखा देते हैं, ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म इस धरती पर गिद्ध के रूप में होता है। अर्थात गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के द्वारा इस जीवन में जो कर्म किए जाते हैं, उसी आधार पर उसका अगला जीवन और उस नए जीवन में मिलने वाले कष्ट व्यक्ति के जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य इस विषय में क्या कहते हैं? आचार्य चाणक्य के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु को अपने कर्मों से प्रभावित कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य श्लोक में बताया है कि किसी भी मनुष्य की 5 चीज माँ के गर्भ में ही तय हो जाती है: आयु, कर्म, धन, संपत्ति, विद्या, मृत्यु। यह 5 चीज उसके भाग्य में उसी समय लिख दी जाती है जब वह अपनी माँ के गर्भ में होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी शिशु की आयु माँ के गर्भ में ही तय हो जाती है। बच्चा अल्पायु होगा या दीर्घायु इस संसार में आएगा या नहीं, यह सब माँ के गर्भ में ही तय हो जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगना पड़ता है। यह कर्म सिर्फ वर्तमान के ही नहीं बल्कि मनुष्य के पिछले जन्म के भी होते हैं। लाख प्रयासों के बाद भी आपके अच्छे और बुरे का फैसला आपके कर्मों के आधार पर ही होता है। और माँ के पेट में यहाँ निर्णय भी हो जाता है कि बच्चे के भाग्य में धन लाभ है या नहीं, बच्चा कहाँ तक पढ़ेगा, विद्या ग्रहण कर ले तो उसका सदुपयोग जीवन में कितना कर पाएगा, यह सभी बातें माँ के गर्भ में ही तय हो जाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य के जीवन में लगभग 101 बार मृत्यु का योग बनता है, जिसमें कि एक बार कौल मृत्यु और बाकी में अकाल मृत्यु का योग बनता है। अकाल मृत्यु को कर्म और योग से बदला जा सकता है, वही काल मृत्यु को बदला नहीं जा सकता। आइए अब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस विषय में क्या कहा है। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने
बताया है कि मनुष्य का भाग्य किन चीजों से तय होता है। गीता के अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण खुद तय करता है। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की एक कथा बताई गई है, जिसमें कंस के लिए एक भविष्यवाणी होती है, जिसमें कि देवकी की 8वीं संतान से उसका वध होना लिखा गया है। यह भविष्यवाणी सच ना हो, इसके लिए कंस ने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, लेकिन अंत में कंस की मृत्यु उसके भाग्य के अनुसार माता देवकी के 8वीं संतान द्वारा ही हुई। लेकिन कंस को अपनी मृत्यु से बचने के लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। उसे केवल अपने कर्म सुधारने की जरूरत थी, जो कि उसके अधिकार में भी था। अगर वह अधर्म छोड़कर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ गया होता तो हो सकता भगवान उसे क्षमादान भी दे देते, लेकिन वह अधर्म के मार्ग पर ही आगे बढ़ता चला गया और उन्हीं पाप कर्मों के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सनातन धर्म शास्त्रों और पुराणों के अनुसार केवल कंस ही नहीं, इस संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी का भाग्य जन्म लेने से पहले ही निर्धारित हो जाता है। कोई व्यक्ति कब जन्म लेगा, क्या करेगा और अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेगा, यह सब उसके जीवन से पहले ही निर्धारित होता है, जिसके अनुरूप ही उसका अगला जन्म होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है हम सब कुछ भाग्य पर ही छोड़ दें, क्योंकि भाग्य भी कर्म से बदला जा सकता है। इस्लाम में भाग्य को किस्मत कहा गया है। किस्मत का मतलब है कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। हिंदू धर्म में भाग्य को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का मतलब है कि हमारा वर्तमान जीवन पिछले जन्मों में संचित किए गए सकारात्मक या नकारात्मक कर्मों का फल है। हिंदू पुराण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे पिछले कर्मों से बनता है, परंतु यही भाग्य वर्तमान कर्मों से भी प्रभावित होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए और साथ में अपने भाग्य को भी स्वीकार करना चाहिए। बाइबल के अनुसार हमारी दुनिया में कर्म भाग्य से बड़ी भूमिका निभाता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों को उनके कर्म के अनुसार ही अपने साथ रखते हैं और उसे हर मुसीबत से बचाते हैं। जो अपने कर्म पर अपने भाग्य से ज्यादा विश्वास करता है, ईश्वर उनके कर्म को ही नियति में बदल देते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कर्म और भाग्य में सबसे श्रेष्ठ कौन है? भाग्य और कर्म में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? यहाँ एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न है। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ होता है और कुछ लोग कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ होता है, जबकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। पुराणों के अनुसार भाग्य और कर्म में कर्म को ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भाग्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, परंतु कर्म पर हमारा नियंत्रण होता है। कर्म से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहे, कर्मफल ही भाग्य है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है, इसीलिए कर्म को ही श्रेष्ठ माना गया है। मैं भी यही मानता हूँ कि भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, किंतु कर्म भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कर्म ही एक ऐसा है जो हमारे नियंत्रण में होता है, वही भाग्य हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। कर्म से हम अपना भाग्य सुधार सकते हैं, भाग्य से हम अपना कर्म सुधार नहीं सकते। यदि आप कड़ी मेहनत करके सफल होते हैं, वह भी आपके कर्म के ही कारण होता है, यानी कि आपको कर्म करते रहना होगा। लेकिन यदि आप सब कुछ भाग्य पर छोड़ देंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे।